चाची जी, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। साले कमीने, मेरी बहन के घर पे थी, ये कैसे हुआ? कमीने, कैसे हुआ ये सब? चल मेरी बात समझने की कोशिश कर। गलतफहमी हो रही तुझे साहिल। साहिल, तुम्हें कैसे पता कि ये सब करण ने किया है? क्योंकि हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि श्रुति को क्यों जलाया गया। ये देखिए ना, हम किसको और कहां से ढूंढ के लाए हैं। करण के घर से। मतलब ये जेल में नहीं थी? जेल से तो साहिल ये कब के छूट के बाहर आ गई थी। तब से ये करण और श्रुति के घर में ही थी। तेरी बहन से शादी करने के बाद ऐसे घर में रख रहे तू? ऐसे घर में रखा है? कमीने साले, ऐसे घर में रखा है? साहिल, समझने की कोशिश कर, तुझे गलतफहमी हो रही है। चल तू मेरी बात सुन, देख तू आइए तक। अरे बकवास अपनी बंद कर, तेरा मुंह यहीं पे तोड़ दूंगा मैं। साहिल, ये प्रश्न केवल इससे नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका से भी तो पूछो। वही है जो शुरू से इसको सहारा देते आ रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है, सबूत है हमारे पास। आज तुम्हारा पर्दाफाश होके ही रहेगा वेदिका माथुर। ये देखिए, ये निधि की जेल से रिहाई का कागज है जिस पर 2 लोगों के हस्ताक्षर हैं। एक करण श्रीवास्तव, दूसरा वेदिका माथुर का। ये झूठ है। अरे ये झूठ है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? निधि ने तो मुझे मारने की कोशिश की, मैं उसे क्यों जेल से छुड़वाऊंगी? ये झूठ है, ये झूठ है। तुम अग्रवाल खानदान से बदला लेना चाह रही थी बड़ी अम्मा। ये हम सबको तोड़ना चाह रही थी, हमें आपस में लड़वाना चाह रही थी। ये बड़ी अम्मा, इस औरत को पता था कि श्रुति के वैवाहिक जीवन में दुख चल रहा है, और चलेगा भी क्यों नहीं। उसके पति ने किसी और लड़की को गर्भवती कर दिया, फिर उसे ही लाकर अपने घर में रख दिया, तो श्रुति खुश कैसे रह सकती थी? ये सब जानते हुए भी इसने करण को कभी रोका तो नहीं तुमने? बकवास बंद करो। मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता था कि निधि जेल से छूट गई है। ये सब झूठ है, ये सिग्नेचर्स झूठे हैं। क्यों किया वेदिका? ऐसा क्यों किया हमारी बेटी के साथ? ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी हमारी बेटी से? अंजना ये जी, मत पूछिए, बल्कि इनसे ये पूछिए कि करण से क्या हमदर्दी है। शुरू से ही ये करण को शय देते आ रही है। करण निधि के बच्चे का बाप है, फिर भी जानबूझकर इसने श्रुति से उसकी शादी करवाई, ये जानते हुए कि करण अपने होने वाले बच्चे की मां यानी निधि को नहीं छोड़ेगा। इसने जानबूझ के निधि को जेल से बाहर निकाला। क्यों? ताकि आप सबके सामने ये महान बन पाए। लेकिन ये उसकी महानता नहीं थी, ये हमारे परिवार के खिलाफ एक षड्यंत्र था। साहिल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। साहिल, क्या बिगाड़ा था वेदिका जो तुमने हमारे बच्चे की जान दांव पर लगा दी? ये कैसी महानता वेदिका? बोलो। अंजना जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर वेदिका जी ने निधि को नहीं छुड़वाया। बकवास बंद कर चमचे।
और बढ़िया माँ, जहां तक रही बात इस औरत की, ये एक घटिया और मतलबी औरत है। यहाँ साहिल के दिल से खेलती रही और वहां यश के बच्चे को जन्म देने जा रही है। यहां पर साहिल और श्रुति की जिंदगी बर्बाद कर दी और वहां अपने पति के साथ मजे उड़ा रही है। साहिल, साहिल, अंजना जी प्लीज, आप मुझे साहिल से बात करने से नहीं रोक सकती। साहिल, साहिल मेरी बात सुनो। साहिल, साहिल, निधि के बाहर आने के बारे में मैं तुम्हें अपनी सफाई नहीं देना चाहती, क्योंकि कुछ और है जो ज्यादा जरूरी है इस वक्त। श्रुति का जलना एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। मेरा दिल कह रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और करण ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि करण और श्रुति चाहते थे कि उनकी शादी कामयाब हो। वेदिका जी, ना मुझसे एक मिनट। अगर आप उस साहिल को ढूंढ रही हैं जो आप पे हमेशा यकीन करता था, हमेशा भरोसा करता था, आपकी बात मानता था, तो मैं वो साहिल नहीं हूं। आपने उस साहिल को अपने इन हाथों से मार डाला। अगर मुझे पता चलता कि करण निधि के बच्चे का बाप है, तो मैं करण और श्रुति की शादी कभी होने नहीं देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा आपकी बात मानी, आप पर भरोसा किया, आप पे यकीन किया वेदिका जी। लेकिन अगर मुझे ये पता चलता कि आपकी वजह से श्रुति के घर पे निधि आके रह रही है, तो मैं ये कभी होने नहीं देता वेदिका जी। मेरी बहन के साथ गलत करने का हक किसी को नहीं है, आपको भी नहीं। वैसे भी यश के बच्चे की मां बनने के बाद आपने मेरा प्यार खो दिया है, और ये सब के बाद मेरा यकीन भी। इसके बाद मैं आप पे कभी यकीन नहीं कर पाऊंगा मिसेस वेदिका यश अग्रवाल। लेकिन अब जानती दुख की बात क्या है वेदिका जी, कि साला ये मेरा जो दिल है ना वेदिका जी, अभी भी आपके लिए धड़कता है, और इसे रोकने के लिए शायद मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा। प्लीज मेरा एक काम करोगी? इस वक्त साहिल को सहारे की जरूरत है, और अब वो मेरी बात नहीं सुनने वाला। आज जब मैंने तुम दोनों को साथ में देखा, तो मुझे लगा कि तुम उसे सहारा दे पाओगी। उम्मीद तुम उसकी दोस्त बनी रहना प्लीज। आप ये क्यों कर रही है दी? क्यों? आप अच्छे से जानती हैं कि साहिल के दर्द की वजह सिर्फ श्रुति के साथ हुआ हादसा नहीं है। आपकी शादी पे भी वो इतना नहीं टूटा था जितना कि आपकी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर टूट गया, क्योंकि वो आपको पागलों की तरह चाहता है दी। लेकिन आपने बार बार उसका दिल तोड़ा। कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता जो आप कर रही है। तुम नहीं समझोगी, शायद जब मेरी उम्र की हो जाओगी ना, तब समझ पाओगी। भूमि, तुम्हें मुझे जितना गलत समझना है समझो, पर प्लीज
प्लीज साहिल के दोस्त बनी रहना, ये दोस्ती निभाना प्लीज। नर्स, श्रुति श्रीवास्तव को होश आ गया, पुलिस को अंदर भेज दो। श्रुति जी, डॉक्टर का कहना कि आप बोल नहीं सकती हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो करने बहुत जरूरी है। अच्छा, आप क्या हमें इशारे से ये बता सकती हैं कि जो आपके साथ ये हादसा हुआ है उसके पीछे किसी का हाथ था? बता श्रुति, किसी ने तेरे साथ ये जानबूझ के किया? देख, मैं हूं तेरे साथ, मुझे बस बता किसने किया ये, कौन था वो? अच्छा, ये बताइए कि वो इंसान इस वक्त यहाँ मौजूद है? श्रुति आराम से, लेकिन इशारा कर, तेरा भाई तेरे साथ है तो मुझे बता। इशारा करिए। इंस्पेक्टर साहब, इसके पति ने इसे जलाया, गिरफ्तार कीजिए इसे। मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज यकीन कीजिए। हर गुनहगार यही कहता है कि वो निर्दोष है। तुझे जरा शर्म नहीं आई अपनी बीवी को मारते हुए? छी! प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैं इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको यहाँ से। एक मिनट प्लीज। करण ऐसा नहीं कर सकता है। श्रुति जरूर कुछ और कहना चाह रही है। बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है वेदिका जी। श्रुति ने करण की तरफ इशारा किया, मतलब करण मुजरिम है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। साहिल, तुम्हें मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करना है करो, पर मुझे पूरा यकीन है तुम करण पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, और सच का पता मैं लगा कर रहूंगी। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर करण को जेल हो गई तो हमारे बच्चे का क्या होगा? मेरा बच्चा, क्या करूंगी मैं? साहिल, श्रुति कुछ कहने की कोशिश। साहिल, श्रुति कुछ कहने की। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है वेदिका जी। श्रुति से दूर रहिए आप, प्लीज। यहाँ से जाइए आप। श्रुति, सर आप अंदर नहीं जा सकते, प्लीज। श्रुति, साहिल, देख कैसे तड़प रही है। बचा ले उसे बेटा, बचा ले उसे। हमारी बेटी को बचा ले साहिल।
निधि, मैं जानती हूं इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। श्रुति उस वक्त करण की तरफ इशारा नहीं कर रही थी, वो कुछ और बताना चाह रही थी। और सच तो ये है कि उस वक्त करण के अलावा अगर घर में कोई था तो वो तुम थी। और पुलिस को ये पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। मतलब मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा? आपको मुझ पर जो इल्जाम लगाना है आप लगा दीजिए, लेकिन पुलिस को ये बड़ी बड़ी बातें नहीं, ठोस सबूत चाहिए होता है। और आपके पास कोई सबूत है? आप पुलिस के सामने चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ भी लेना तो भी वो आपकी बात नहीं मानेगी। लेकिन पुलिस ने भी ये देखा है कि उस जली हुई श्रुति ने करण की तरफ उंगली उठाई थी, तो उनकी नजर में वही सबूत है और वही सच है। तो अभी आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप श्रुति को बचाइए, लेकिन सॉरी, ये आप कैसे करेंगी? आप कोई भगवान तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप करण को बचाइए। ओह सॉरी, आप करण को भी कैसे बचाएंगी? क्योंकि पुलिस के पास जो इकलौता सबूत है वो तो करण के खिलाफ है। मतलब दोनों ही नहीं बचेंगे, एक मरेगी और दूसरा जेल में सड़ेगा। और वेदिका जी, आप कुछ नहीं कर पाएंगी, आप सिर्फ तमाशा देख पाएंगी। पहले भी मेरे काम में टांग अड़ाने की गलती कर चुकी है तू, इस बार मत करना। और मेरी इस बात को चेतावनी नहीं, धमकी समझ, ओके? ओ बाय द वे वेदिका जी, इतने दिनों के बाद मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या कर रहे हैं आप पुनीश जीजू? बच्चा है मेरे पेट में। बच्चा तेरे पेट में है, लेकिन तेरी बुद्धि तेरे घुटनों में है। वहां वेदिका के साथ बकर बकर किए जा रही है, बजाय ये सोचने के कि हमें आगे क्या करना चाहिए। आगे क्या करना है? जो प्लान किया था वही करेंगे। करण अपने बच्चे के लिए मुझे जिंदगी भर बैठा के खिलाएगा। हाँ हाँ खिलाएगा, लेकिन वो तब करता अगर उसकी पत्नी मर गई होती, जो मैंने तुम्हें उसको कहा था पूरा जलाने के लिए। लेकिन अभी श्रुति जिंदा है, और जब वो ठीक हो जाएगी वो कोई ना कोई तो नाम लेगी, और तुम जानती हो किसका नाम लेगी वो। देखिए पुनीश जीजू, अगर मैं फंसी ना तो अकेले नहीं फंसूंगी। आपके सारे मक्कारी के सबूत हैं मेरे पास। फिर मत कहना कि निधि ये तूने क्या कर दिया। तू कोई भी लौंडी अपनी औकात में है, औकात में। गलत लड़की से पंगा ले लिया है पुनीश तिवारी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। इसे बेल नहीं मिलनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की है। घरेलू हिंसा का मामला है इंस्पेक्टर साहब, और हमारे देश में ये बहुत बड़ा जुल्म माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाइए इसे। बड़ी अम्मा आप बेफिक्र हो जाइए, हमने वकील को बुलाया है, वो जल्दी आते होंगे। ये जेल से बाहर ना निकलेगा। साहिल यार मेरा यकीन कर, मैंने कुछ नहीं किया। और मैं बहुत प्यार करता हूँ श्रुति से भाई। चुप। करण को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है। क्या कहना चाह रही हैं आप? सर मुझे पता है श्रुति को किसने जलाया है। जानती थी तो तब क्यों नहीं बोला जब हमने इसे गिरफ्तार किया तब? क्योंकि मैं डर गई थी सर। ये परिवार बहुत खतरनाक है, इनके ही वजह से तो मैं चुप थी। लेकिन अब मेरे बच्चे के बाप के साथ ये लोग ऐसा सलूक करेंगे तो मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? देखिए सर,
श्रुति ने खुद ही आग लगाई थी मुझे जलाने के लिए। चुप हो जा। चुप कर, खड़ा रह भाई। झूठ बोल रही है। वो तुम्हें क्यों मारना चाहेगी? कि मुझे उसकी सच्चाई का पता चल गया था। क्योंकि सर श्रुति का अभी भी पुनीश तिवारी के साथ अफेयर है। इनके बीच अभी भी नाजायज संबंध है सर। चुप। आप इस तरह इल्जाम किसी पर कैसे लगा सकती हैं? कोई सबूत है आपके पास? सबूत है मेरे पास। निधि सच बोल रही है। श्रुति निधि को मारने की कोशिश कर रही थी पर खुद जल गई।